सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ आम चुनाव को लेकर जहां जनता में खासा उत्साह है, तो वहीं सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस लोकसभा सीट से किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है, वहां क्या मुद्दे हैं और समीकरण क्या है वहां के, इसके लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां के सियासी हालातों की जानकारी भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो चुनावों की तैयारियां बेहद तेज है। तमाम पार्टियों की हम बात कर लें, तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। चाहे वो ग्राउंड जीरो पर बात करें, वहां पर तमाम प्रत्याशी जो हैं वो अपने लिए जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। अगर आगरा जिले की बात की जाए तो आगरा जिले में 2 सीटें हैं, पहली आगरा और दूसरी फतेहपुर सीकरी। और लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में अगर इसकी बात की जाए तो बीजेपी दोनों ही सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतरी है। और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर, आगरा सीट से कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी सीट से बसपा के प्रत्याशी रामनिवास शर्मा का नाम तय हो चुका है, लेकिन अभी घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है। वही बसपा कभी भी उनके नाम के आगे मोहर लगा सकती है। कांग्रेस ने अभी तक आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया, यानी कांग्रेस अभी भी मंथन वाले मोड में है। कांग्रेस अभी भी सोच रही है कि आखिर यहां से किसे उतारा जाए। देखिए, पीलीभीत में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वर्तमान में बीजेपी सांसद वरुण गांधी के प्रतिनिधि द्वारा 4 पर्चे खरीदे गए हैं। वहीं बीएसपी द्वारा अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को लोकसभा चुनाव प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी द्वारा भगवत शरण गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अभी तक पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम के लिए मंथन किया जा रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी प्रत्याशी का नाम जो है वो घोषित नहीं किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग में मंत्री जितेंद्र प्रसाद का नाम पीलीभीत से लोकसभा चुनाव के लिए आगे आ सकता है, यानी उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो हमने आपको बताया किस तरीके से यहां के समीकरण बैठ रहे हैं पीलीभीत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा चुनाव की देखिए जिस तरीके से तैयारियां फिलहाल के लिए चल रही है, जनता में एक अलग तरीके का उत्साह है। तमाम मुद्दे जनता द्वारा उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए 2 मुद्दे सबसे ज्यादा विपक्ष उठा रहा है और देश के भी सबसे बड़े मुद्दे यही है, बेरोजगारी और महंगाई। और महंगाई में बीजेपी काम करते हुए फिलहाल जहां पर गैस सिलेंडर सस्ता किया गया है और तमाम चीजें बीजेपी फिलहाल कर रही है ताकि अपना जनाधार, जिस तरीके से बीजेपी 400 का टारगेट दे रही है, वो अचीव करना बेहद मुश्किल है। तो उसके लिए बीजेपी तैयारियां जो है वो पुरजोर तरीके से कर रही है और 19 अप्रैल से चुनावी अखाड़ा जो है वो खुल जाएगा। तमाम पार्टियां उसमें उतरने को तैयार हैं और उसके बाद पता लगेगा कि आखिर किसने इन चुनावों में बाजी मारी है। जिस तरीके से बीजेपी एक तरफ 370 अपने लिए टारगेट सेट कर रही है, एनडीए के लिए 400 का टारगेट सेट कर दिया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी यूपी में 80 की 80 सीटों के बारे में दम भर रही है कि हम एक भी सीट पर बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, 80 की 80 सीटों से बीजेपी को बाहर निकाल फेंकेंगे। तो जिस तरीके का दम तमाम पार्टियां भर रही हैं, अब इन वादों में कितना दम है ये तो चुनाव जब परिणाम आ जाएंगे तब पता लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तैयारियां जो हैं वो पुरजोर तरीके से चल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से वो खुद चुनाव प्रचार को लीड करते नजर आ रहे हैं। मिशन साउथ पर थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर साउथ में अपना जनाधार बनाने के लिए बीजेपी प्रयास करते हुए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको लीड कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शुक्ला जुड़ गए हैं पीलीभीत से साथ जानकारी के साथ। संजय, पीलीभीत की अगर बात की जाए तो पीलीभीत में लोकसभा चुनावों को लेकर क्या समीकरण बने हुए हैं, किन किन का नाम सामने आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, क्या लग रहा है किसका नाम आ सकता है सामने? यीशु, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बीजेपी जो है पीलीभीत लोकसभा चुनाव जो सीट है उस पर अभी मंथन चल रहा है। वहीं अगर सूत्रों की जानकारी के अनुसार आपको जानकारी दें तो
उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में जो मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, जितिन प्रसाद, उनका नाम जो है पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में उतारने के कयास में लगी हुई है। वहीं अगर बीएसपी सपा की बात की जाए तो सपा द्वारा जो है भगवत शरण गंगवार को जो है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा गया है। और वहीं आपको बताते चलें कि वर्तमान जो इस समय बीजेपी के सांसद वरुण गांधी हैं, उनके प्रतिनिधि द्वारा जो है 4 पर्चे फिलहाल तो खरीद लिए गए हैं। अभी तक जो है जब से उनके प्रतिनिधि द्वारा जो है पर्चे खरीदे गए हैं, तब से पार्टी अपना मन बना लिया है कि वो बीजेपी से टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी जो प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, नरेश धाकरे भी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। नरेश, आपसे बात कर लेते हैं, आगरा के समीकरण थोड़ा जान लेते हैं। आगरा जिस तरीके से बीजेपी का फिलहाल गढ़ माना जाता है, बीजेपी यहाँ पर पैठ अपनी जमाए हुए है, फिलहाल के लिए क्या लग रहा है, किस तरीके के समीकरण वहां पर बैठ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्योंकि बीजेपी हमेशा से यहाँ पे दम ठोकती नजर आई। जब आगरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी, तब भी बीजेपी कह रही थी कि आप कितनी भी न्याय यात्रा यहाँ पर निकाल लीजिए, हमारा ही गढ़ रहेगा। देखिए, बिल्कुल अगर आप बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की, तो दोनों ही सीटें जो बीजेपी के खाते में आगरा की गई थी, अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मौजूदा सांसद दोनों को ही टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। अगर हम बात करते हैं आगरा सीट की, तो आगरा से एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं अगर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार चार को चुनावी मैदान में उतारा है, जो भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 4,90,000 वोटों से राजकुमार चार ने यहां पर जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो कंडीशन आगरा में देखने के लिए मिल रही है, वो एक मजबूती देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अभी तक जो चाहे बीएसपी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे सपा की बात की जाए, अभी आगरा की किसी भी सीट पर इन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, क्योंकि लगातार इन पार्टियों में अभी भी ये कहीं ना कहीं विचार चल रहा है कि आगरा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा चुकी है, बीजेपी का गढ़ आगरा माना जा रहा है। तो बड़ा ही सोच समझ कर ये पार्टी कहीं ना कहीं फैसला लेने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर जो बीएसपी है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में चाहे वो क्षत्रिय समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, ये चुनाव के समय पर इन लोगों की एक अहम भूमिका रहती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बीएसपी है वो ब्राह्मण चेहरे को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा की अगर बात करें तो आगरा का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति को लेकर के वहां पर एक बड़ा माहौल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो एससी वर्ग है वो चुनाव के समय पर एक अहम वहां पर अपनी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहां से जब एसपी सिंह बघेल को फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो आगरा में भी कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो बीजेपी को लगातार मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि जिस तरीके से आगरा जो लगातार कई बार से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, उस गढ़ में किस तरीके से सेंध लगाई जाए। जी, विपक्ष का फिलहाल यही मोटिव है किस तरीके से बीजेपी के किले में सेंध लगाई जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने बिल्कुल मोर्चाबंदी वहां पर कर ली। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ग्राउंड पर जाकर काम कर रही है। देखिए संजय शुक्ला, एक बार आपसे जान लेते हैं, देखिए पीलीभीत में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से आप बातचीत करते होंगे, कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता उठाने की बात कर रही है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष घेर सकता है? देखिए, जैसा कि आपको बता दूं कि पिछले कई यानी कि 10 वर्षों से जो है केंद्र की बात कर ली जाए या प्रदेश की बात कर ली जाए, बीजेपी ही सरकार है और बीजेपी पीलीभीत की जितनी विधानसभा सीटें हैं सब पर जो है बीजेपी ने ही कब्जा कर रखा है। और वहीं अगर सांसद ही की बात की जाए तो सांसद भी वरुण गांधी बीजेपी से ही हैं प्रेजेंट टाइम में। तो वहीं अगर मुद्दों की बात की जाए तो पीलीभीत के कई ऐसे ग्राम हैं जिसपे जो है ग्रामीणों द्वारा नोटिस लगाया गया है, एक बैनर लगाया गया है कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। ऐसे कई गांव हैं जिनपे ये मुद्दे हैं कि अगर सड़क नहीं बनेगी, विकास कार्य नहीं होंगे तो हम वोट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो है आगामी चुनाव जो 19 अप्रैल को होना है लोकसभा का, इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी और विकास देखने का को मुद्दा है। जी,
हाँ, विकास का मुद्दा है, ठीक है। नरेश ढाकरे, वहां पर क्या मुद्दे कि जिस तरीके से हमने 5 राज्यों का चुनाव देखा, जिस तरीके से वहां पर विपक्ष ने पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दे काम नहीं किए। जातीय समीकरण का मुद्दा भी उठाया कांग्रेस ने, लेकिन फिर भी 5 राज्यों में से 3 राज्य बीजेपी ले गई। तो क्या ये मुद्दे जो विपक्ष उठाता है ये कारगर नहीं हो पाता, ढंग से भुना नहीं पाता है विपक्ष? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो आगरा की 9 जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में चली गई। अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के आता है, महंगाई का मुद्दा लेकर के आता है, तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का प्रयास जो विपक्ष है वो लगातार करता है। ईवीएम पर भी सवाल कई बार उठाए जाते हैं। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय पर बात आती है विकास कार्यों की। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आगरा को देख लीजिए। आगरा में हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की सौगात देने का काम किया है। उसके बाद में तमाम ऐसी योजना है जो आगरा वासियों को दी गई है बीजेपी के द्वारा। जो तमाम योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर दिया जा रहा हो, शौचालय की बात की जाए, फ्री राशन की बात की जाए, तो तमाम बीजेपी कल्याणकारी ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले फिलहाल के लिए पहुंच रही है। हेलिंग मोड में जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उनको भी सॉर्ट आउट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है होने से, सरप्राइज चुनाव शुरू होने वाले, सियासी दल बिल्कुल तैयार है, सियासी समीकरण भी बिठाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।